फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही देश की दो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने सेल की शुरुआत कर दी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की सेल को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। शुरुआती आंकड़े जो सामने आए हैं उनके मुताबिक इस साल इन दोनों कंपनियों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले डबल हो सकती है। खबरों के मुताबिक अमेजॉन ने अब तक ईएमआई पर 3.5 लाख फोन बेच दिए हैं और अमेजॉन की सेल 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी, आपको मालूम है, और पहले 48 घंटों में उसके 1,10,000 विक्रेताओं को ऑर्डर्स मिल गए। फ्लिपकार्ट की अगर बात करें इसी तरह से, तो फ्लिपकार्ट की पहले 3 दिन की सेल में उसके करीब 3 लाख विक्रेताओं को ऑर्डर्स मिले हैं। फ्लिपकार्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले स्मार्टफोन्स की बिक्री 40% बढ़ गई है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप थोड़ा सा सेल का आंकड़ा समझिए कि कितने दिनों में कितने की जो कमाई है इन कंपनियों को अब तक हुई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग अपने पूरे शबाब पर है। लेकिन आपको क्या करना है? क्या आपको पता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के पास ज्यादा अधिकार हैं? अगस्त में लागू नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ग्राहकों को नए अधिकार दे दिए हैं। क्या है ग्राहकों के पास अधिकार, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, बताइए, एक आम ग्राहक बढ़ चढ़कर ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहा है, लेकिन इस बार पिछले साल के मुकाबले उसके पास कुछ नए अधिकार, हक, हुकूक भी हैं। क्या है वो अधिकार? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करते वक्त आपके पास ज्यादा अधिकार हैं, क्योंकि जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो अगस्त से लागू हुआ है, ये प्रोटेक्शन एक्ट आपको ज्यादा अधिकार दे रहा है। आपको ये अधिकार है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है, यानी कौन से देश में वो बना है, सेलर जो उसको बेच रहा है तो उस सेलर का फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी रेटिंग। इसके अलावा अगर आप जो कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको बाद में आप कैंसिल करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की पेनल्टी या फिर कैंसिलेशन चार्ज जो है वो नहीं लगाए जा सकते। इसके साथ साथ जो रिफंड की प्रक्रिया है वो ई कॉमर्स कंपनी को 30 दिन के अंदर पूरी करनी है। इसके साथ साथ अगर आपके द्वारा कोई शिकायत की जाती है प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी, तो 48 घंटे के अंदर अंदर कंपनी को यह बताना होगा कि उस पर किस तरह की जो है प्रतिक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ साथ जो शेड्यूल डेट है, आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और शेड्यूल डेट के बाद अगर वो प्रोडक्ट आता है तो ग्राहक के पास अधिकार है कि उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके और अपना रिफंड ले सके। साथ साथ जो रिफंड की प्रक्रिया है उसको भी जो है कंज्यूमर को बताना जरूरी होगा, ई कॉमर्स कंपनी को, कि रिफंड की प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाएगी। अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है या जो सर्विस आपने ली है उससे किसी तरह का गलत प्रभाव पड़ता है, आपको नुकसान होता है, तो आप उसका जो है कंपनसेशन के लिए दावा भी कर सकते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है कंज्यूमर कोर्ट की, उसको 90 दिन के अंदर अंदर निर्णय लेना होगा या अपना एक रिजल्ट बताना होगा। ये अधिकार जो है कंज्यूमर को दिए गए हैं नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो इस साल जब आप फेस्टिव सीजन में शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के जो अधिकार है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी आपको मिले हुए हैं। बिल्कुल।